नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अपूर्व और वक्त है फटाफट 100 का। सीएम शिवराज ने बुधनी में सीवरेज परियोजना का किया लोकार्पण। बुधनी में सीवरेज परियोजना का कार्य हुआ पूरा। पीएम मोदी ने पुणे नगर निगम परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। इस बीच महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और पुणे के मेयर मुरलीधर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में कुल 32.2 किलोमीटर पुणे मेट्रो रेल परियोजना के 12 किलोमीटर पीएम मोदी ने आर के लक्ष्मण आर्ट गैलरी संग्रहालय का उद्घाटन किया और सिम्बियोसिस विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह की शुरुआत की। बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक खत्म। बजट सत्र की रूपरेखा पर मंथन। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बुलाई थी बैठक। कल से शुरू हो रहा है एमपी का बजट सत्र। बजट सत्र को लेकर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। बजट सत्र में विपक्ष के नेता कमलनाथ से किया पूरे समय रहने का अनुरोध। एमपी में कांग्रेस विधायक दल की बैठक। बजट को लेकर होगी चर्चा। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के बैठक में शामिल होने को लेकर कहा। कल से शुरू हो रहा है छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र। राज्यपाल अनुसुईया के अभिभाषण 9 मार्च को सीएम भूपेश पेश करेंगे वार्षिक बजट। एमपी में यूक्रेन से अब तक प्रदेश के 407 बच्चे और नागरिक वापस लौटे। बचे नागरिकों को निकालने का प्रयास जारी। कोंडागांव जिला मुख्यालय में आज बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स के माध्यम और सर्व समाज के नेतृत्व में आज बस्तर में रेल की मांग को लेकर एक बैठक आहूत की गई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज गौतम चौरडिया ने शासकीय डीके विश्वविद्यालय में आज महिला सशक्तिकरण पर संबोधित किया। न्यायाधीश ने कहा, कानून से देश में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। ठीक उसी तरह महिला सशक्तिकरण के लिए देश में कानून बनाए गए। महिलाओं को समानता का अधिकार दिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार के बजट से छात्र भी काफी उम्मीद लगाए बैठे। इंडिया न्यूज ने डीके महाविद्यालय बलूदा बाजार की छात्राओं से छत्तीसगढ़ के बजट पर उनकी राय जानी। छात्रों का कहना है कि कॉलेज में पढ़ाई के लिए छात्रों को फ्री एडमिशन दिया जाए। उनकी ट्यूशन फीस भी फ्री रखी जाए। छात्रों की मांग, कॉलेज में मिले फ्री दाखिला। छत्तीसगढ़ के बजट पर प्रदेश के सभी वर्ग की खास नजर। लोगों को उम्मीद है कि सरकार बजट में कुछ राहत जरूर देगी। वित्त मंत्री के तौर पर सीएम भूपेश बघेल बजट पेश करेंगे। बजट को लेकर इंडिया न्यूज ने बलूदा बाजार में कई लोगों से बातचीत की। एमपी के बांसा तारखेड़ा के पास ट्रक और टवेरा की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 6 में से 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को जिला अस्पताल दमोह में भर्ती कराया। मौके से ट्रक को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांजगीर चांपा जिला अस्पताल में अब लैब की सुविधा मिलनी शुरू हो गई है। हाई तकनीक मशीनों के आने से लीवर, किडनी, थायराइड जैसी 90 से ज्यादा बीमारियों की जांच शुरू कर दी गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल जगत ने बताया कि जिला अस्पताल की लैब को लेकर हमर लैब के रूप में डेवलप किया जा रहा है ताकि यहां सभी तरह की जांच की जा सके।
बैतूल के भीमपुर में आदिवासी संगठनों की ओर से हिंसा फैलाने का मामला सामने आया। भीमपुर में कल शाम आदिवासी संगठनों ने पुलिस टीम पर पथराव किया, दुकानों और गाड़ियों में आग लगा दी थी। हालात को देखते हुए प्रशासन ने भीमपुर के बाजार बंद रखे। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मामले में पुलिस ने करीब 30 लोगों को हिरासत में लिया। छत्तीसगढ़ के पंखाजूर सर्चिंग से लौट रही सुरक्षा बलों की टीम पर हमला और पांजूर के जंगलों में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़। पुलिस का दावा कि जंगल में मौजूद थे नक्सली। ग्रामीणों ने सुरक्षा बलों पर लगाए गंभीर आरोप। नक्सली बताकर ले जा रहे थे सुरक्षा बल। सुरक्षा बलों ने ग्रामीणों के आरोपों को खारिज किया। एमपी के शहडोल में दर्दनाक हादसा। मजदूरों से भरी बस 100 फीट गहरी खाई में गिरी। हादसे में 3 मजदूरों की मौत, 30 घायल। छत्तीसगढ़ से यूपी जा रही थी बस। 8 मजदूरों की हालत नाजुक। सिंहपुर थाना क्षेत्र के पथखई घाट पर हुआ हादसा। छत्तीसगढ़ सरकार के आने वाले बजट को लेकर हर वर्ग के लोगों ने अपनी राय दी। सोनिया गांधी ने अपने दौरे पर समोदा बांध के निर्माण की घोषणा की। आज कसडोल विधानसभा में समोदा बांध से पानी की नियमित व्यवस्था की मांग भी की गई है, जिससे किसानों को पानी की आपूर्ति हो सके। वहीं व्यापारी वर्ग ने इस बजट में कोरोना काल में 2 वर्षों से जूझ रहे आर्थिक तंगी से भी राहत देने की मांग की। श्योपुर के विजयपुर से अपहरण का मामला सामने आया है। आगरा थाना इलाके के चेंटी खेड़ा गांव से एक किसान को बंदूक की नोक पर अगवा कर लिया गया और फिर फिरौती की रकम लेकर छोड़ दिया गया। बदमाशों ने अगवा किए गए किसान को छोड़ने के लिए परिवार से 25 लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन फिर 7 लाख की फिरौती लेकर बदमाशों ने किसान को छोड़ दिया। शिवपुरी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने व्यापारी की कार से चोरी किए गए 5 लाख रुपए की वारदात खुलासा किया। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के एक सदस्य को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। यूक्रेन से भारतीय छात्रों को सुरक्षित वापस लाए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। ग्वालियर जिले के डबरा में एमबीबीएस की छात्रा काकुल वापस लौटी तो परिवार के लोगों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से देश भर में बहुत से छात्र यूक्रेन में फंस गए, जिन्हें अब ऑपरेशन गंगा के तहत सुरक्षित वापस निकाला जा रहा है। जबलपुर में पार्किंग विवाद में वकील के साथ मारपीट। होटल मालिक के इशारे पर नौकरों ने पीटा। वकील से मारपीट करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। मनु तिवारी पर मारपीट कराने का आरोप कांग्रेस नेता गीता शरद तिवारी के बेटे हैं मनु तिवारी। जबलपुर में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़। संजीवनी नगर पुलिस का फैक्ट्री पर छापा। फैक्ट्री से अवैध हथियारों का जखीरा बरामद। पुलिस ने 2 नाबालिग आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूट्यूब से ट्रेनिंग लेकर हथियार बना रहे थे नाबालिग। घर में बना रखी थी अवैध हथियारों की फैक्ट्री। यूक्रेन से लौटे छात्रों से सीएम योगी ने की मुलाकात। सीएम आवास पर मुख्यमंत्री ने छात्रों से साझा की उनकी आपत्ति। छात्रों ने सीएम को सुनाई यूक्रेन की दहशत की कहानी। 7वें चरण के लिए कल 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग होनी है। भदोही में विधानसभा चुनाव को लेकर जिलाधिकारी की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई। जिला कलेक्ट्रेट सभागार से पोलिंग पार्टियां रवाना।
वहीं सारे चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन किया गया है। जनपद में 1375 पोलिंग बूथ हैं, जिनमें 60% वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की गई है। महिला के अपने 3 बच्चों के साथ जहर खाने का मामला। महिला और 3 साल के बेटे की मौत। गंभीर अवस्था में दो बच्चों को दिल्ली किया गया रेफर। इलाज के दौरान आज दोनों बच्चियों की भी हुई मौत। पति की बीमारी से परेशान थी महिला। एटा के रिहायशी इलाके में बाघ देखा गया, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल। बाघ एक घर के 3 शेड पर आराम फरमाते नजर आए। हालांकि गनीमत इस बात की रही कि अभी तक बाघ ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा। लैंडिंग के वक्त कोस्ट गार्ड का विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त। विमान का एक इंजन फेल होने से हुआ यह हादसा। एटा में 4 वर्षीय मासूम बच्चे की हत्या। खाली पड़े कमरे में भूसे में पड़ा मिला मासूम बच्चे का शव। दोपहर से लापता बच्चे का शाम के 5 बजे के पास मकान में पड़ा मिला शव। बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष के बेटे अमरीश त्रिपाठी की हत्या से सनसनी। दबंगों ने की जमीनी विवाद में पीट कर हत्या। पुलिस ने 4 संदिग्धों को लिया हिरासत में। बुलंदशहर के जिला कारागार में 1 साल के मासूम अमन का जन्मदिन मनाया गया। जेल प्रशासन ने बच्चे का पहला जन्मदिन केक काट कर दिया। जन्मदिन के मौके पर जेल में खूब नाच गाना हुआ। एक मासूम के जन्मदिन की शहनाई बजी तो पूरे जेल का माहौल बदल गया। जेल में बधाई गीत गाए गए। महिला बंदियों ने जमकर डांस किया। बच्चे को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने वालों में न सिर्फ महिला बंदी बल्कि तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं। बिजनौर के धामपुर में गुलदार ने 9 वर्षीय एक मासूम बच्ची पर हमला कर दिया। गुलदार ने उसका गला पकड़ लिया, जिससे बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। बच्ची को CHSC में भर्ती कराया गया, जहां से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। 7 वर्षीय बेटी अवनी अपने स्वजन के साथ गांव में ही स्थित खेत पर काम करने गई थी। अलीगढ़ में महिला का पंखे पर लटका मिला शव। मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। मौत के बाद दोनों पक्षों ने किया जमकर हंगामा। आज सुबह 4:37 पर नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र राजधानी काठमांडू से 166 किलोमीटर दूर था। होली से पहले सस्ता हुआ खाने का तेल। सरसों और सोयाबीन तेल का भाव घटा। मंडियों में सरसों की आवक बढ़ने से सरसों तेल तिलहनों के दाम गिरे। दो 2021-22 के फसल वर्ष में भारत का गेहूं उत्पादन रिकॉर्ड 11.1 करोड़ टन हो सकता है। पिछले साल देश में 10.9 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन हुआ। कोरोना के किसी भी वेरिएंट का बेरोजगारी पर नहीं होगा असर। देश के महामारी से उबरने के बीच अधिकांश क्षेत्रों का मानना है कि कोविड-19 की किसी नई लहर के कारण भर्ती प्रक्रिया पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। सार्वजनिक क्षेत्र का पंजाब नेशनल बैंक महिलाओं के लिए खास बचत खाता पेश कर रहा है। PNB पावर सेविंग महिलाओं के लिए स्पेशल अकाउंट। 5 लाख तक की फ्री बीमा के साथ मिलेंगे कई फायदे।
साल 2022 के अब तक के प्रदर्शन की बात करें तो चांदी में 10% और सोने में 8.3% का उछाल आया। निफ्टी में 7.8% और सेंसेक्स में 8.2% की गिरावट आई। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ ग्राहकों को सचेत किया। 44 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों को अलर्ट किया गया है। एसएमएस के जरिए भेजे गए एम्बेडेड लिंक पर क्लिक न करने की चेतावनी। मारियुपोल में रूसी सेना के सीज फायर तोड़ने से मानवीय कॉरिडोर से आम लोगों को निकालने की प्रक्रिया सुरक्षा कारणों से रोक दी गई। यूक्रेन की सरकार का दावा है कि रूस ने 10 दिनों के संघर्ष में अपने 10,000 सेना के जवानों को खो दिया है। इसके अलावा रूसी सेना के 89 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर समेत 269 टैंक तबाह कर दिए गए। यूक्रेन को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने धमकी दी। कहा, अगर यूक्रेन नहीं झुका तो उसका नामो निशान मिटा देंगे। पुतिन की धमकी के जवाब में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि हम आजादी के लिए लड़ेंगे और किसी के सामने नहीं झुकेंगे। रूसी सेना ने एक बार फिर से खार्किव को निशाना बनाया, लिहाजा वहां रूसी सेना ने एयर स्ट्राइक की। बता दें कि इसकी वजह से वहां कई इमारतों में आग लग गई। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा अभियान जारी है। इसके तहत अब 210 भारतीयों को लेकर भारतीय वायुसेना का विमान हिंडन एयरबेस पर पहुंचा। बता दें कि इंडियंस को बुखारेस्ट रोमानिया से दिल्ली लाया गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने दावा किया कि रूस के करीब 1.5 लाख सैनिक कीव को घेरे हुए हैं और रूस कभी भी शहर पर अटैक कर सकता है। मास्टरकार्ड और वीजा ने रूस में अपनी सभी सर्विसेज बंद करने का किया ऐलान। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस में अब तक 150 से अधिक कंपनियों ने अपना कारोबार बंद किया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकेन ने पोलैंड बॉर्डर पर यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा से मुलाकात की। मुलाकात में ब्लिंकेन ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है। यूक्रेन के लीव में रूसी हमले से बचाने के लिए सभी स्टैच्यू को कवर किया गया। इन स्टैच्यू को पुलिस की मॉनिटरिंग में रखा गया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी सेना ने शहर की घेराबंदी कर दी है और वो कभी भी हमला कर सकती है। इधर रूस की सरकार ने ऐलान किया है कि यूक्रेन और सीरिया युद्ध में जान गंवाने वाले हर रूसी सैनिक के परिवार को 50 लाख रूबल यानी करीब 3.9 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।